अरे मैं क्या आपको पढ़ाऊंगी, अब वो समय गया। अब वो समय आया है कि जब आप मुझे पढ़ाएंगे। थोड़ा मैं कैमरा ऑफ ही रखती हूँ बच्चों, ठीक है। क्या होता है ना, कैमरा ऑन रहने से बार बार स्क्रीन पे नजर ही जा ही रही है, तो इसीलिए एक बार ऑन कर ही देती हूँ। सब ठीक हो आप लोग? सब फर्स्ट क्लास? यस मैम। ओके ठीक है, चलिए। मैंने दिखा दिया कि भाई मैं ही हूँ। मेरे भेष में कोई और नहीं पढ़ा रहा है आपको। आपका कट पीस मैंने रेडी किया। ये तो JE2 वालों का है। अभी जो JE2 वालों को पढ़ा रहे थे। पता है बच्चों, हमारा ये जो टेस्ट डिस्कशन का क्लास है ना, वो टेस्ट डिस्कशन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा हम लोग बस क्लास ही कर रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर कराए जाते हैं। क्योंकि बच्चों को कुछ याद नहीं फॉर्मूला। और अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि बच्चे थोड़ा सा मुझे बताएं कि ऐसा नहीं ऐसा वैसा, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्यों बताएं, आप हमें बताओ। तो बस हो गया। अब देखना बस यही है कि आज आप लोग क्या करते हो, क्या बताते हो आप लोग मुझे। सो कल रिपब्लिक डे की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? चैट वैट में मत डालना बच्चों, मैं नहीं देख पाऊंगी तो। लास्ट क्लास कितने क्वेश्चंस तक हमने देखे थे? मैम 5। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, फिर हेरा फेरी? चलिए ठीक है, 5 क्वेश्चन देखे थे। फिर किसी ने बोला था ना कि आज तो बस अब यही करना है, 15 मिनट और बाकी है। लेक्चर नंबर 2 है। अब यहाँ से आप लोग की खामोशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, एकदम सन्नाटा हमारे क्लास में। ठीक है। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट डिस्कशन। ये डिस्कशन एक्चुअली में होता क्या है, और डिस्कशन अबाउट व्हाट? डिस्कशन अबाउट जे क्वेश्चंस। 61 हो गया था, 62, 63, 64, 65 भी हो गया था। 66 नहीं हुआ था ना हमारा। तो 66 में होना ही क्या था वैसे? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 द होल की पावर 30 इज। सो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमसे ये पूछेगा, तो आपको लगता है ये किसी का फॉर्मूला जैसा लग रहा है? किसका फॉर्मूला? x+3 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा लग रहा है। 30 है। 32 से डायरेक्ट आप क्या करोगे, 60 पावर में, मतलब x+3 द होल की पावर 60। ओके, तो ये भी जब 60 है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये पता है ना बच्चों, कि जो हमने सेट्स चैप्टर पढ़ा था वहां पे क्या होता था, हमारे पास सबसेट्स होते थे बहुत सारे। मगर ये जो 5 होता था नल सेट, ये सब में कॉमन रहता था, इसको हम लोग नहीं गिनते थे, मगर ये रहता तो था। उसी तरीके से
ये भी आपको याद होगा कि यहाँ पे एक 0 एडेड है, मतलब कि आपका +1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 61। वैसे तो 60 तक नंबर्स है, लेकिन उसमें 1 to 60 में एक 0 भी एडेड है, इसीलिए इसका आंसर दिया गया था आपको 61। इसका आंसर होगा, टर्म में एक ऐड हो जाता है। क्या ये कंसेप्ट आपको याद है? ऐसे पूछ रही हूँ, डरो मत, ऐसे मुझसे फ्री होके बोल सकते हो कि मैम याद है चाहे नहीं है, या फिर हमने एक जमाने में किया था तो कैसे याद रहेगा। डांट भी सकते हो मुझे। याद है? कुछ नहीं बोलेंगे, कसम खा लिए हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, ये सब के बारे में आप +2 में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। जब तक वो पढ़ोगे नहीं, उसकी थ्योरी समझोगे नहीं, तो ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ ना, क्या बोल रहा है ये। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेस देन का तो सिंबल भी आपको पता है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, यानी कि आप सपोज कर लो कि मेरा x इज लेस देन y है, ठीक है, और y इज लेस देन z है, तो इस हिसाब से मेरा x लेस देन z हो गया, और मैं क्या बोलूंगी कि x, y और z मेरे तीनों ही नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ये मैं बोलूंगी। फिर मुझे बताना है कि सिमेट्री है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसमें होता क्या है जनरली, जब आपका x रिलेटेड टू y होता है ना, मतलब रिलेशन, और y का रिलेशन होता है z से, और x का रिलेशन भी z से होता है, तब आपका ये क्या होता है, ट्रांजिटिव। तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आपका x तो लेस देन y है, बट y लेस देन x नहीं है, मतलब y लेस देन x आपका नहीं है, तब क्या होगा, उस केस में ये नॉट सिमेट्रिक है। और नॉट सिमेट्रिक है तो x लेस देन x भी आपका होल्ड नहीं करेगा, ये भी नॉट पॉसिबल वाला केस में चला जाएगा, तो ये होगा आपका नॉट रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ऐसे होता है ये जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 68 वाला तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप ही के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। क्या करना पड़ेगा इसमें हमको, टर्म एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, कॉम्बिनेशन का है ये क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सो सी, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू टी आर, ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला कभी देखा था क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस करते थे, तो वहीं पे आपको पता है कि मेरा जो x प्लस वाई टू दी पावर n है, इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, इसका ग्रेटेस्ट टर्म टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो पता है। देयरफॉर आपका n माइनस करोगे आप जब r प्लस वन अपॉन r से, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y अपॉन x हो जाएगा। So r is less than equal to n plus 1 upon 1 plus y upon x, ठीक है। n हमारे पास कितना है, n दिया है हमें 20 है, क्योंकि पावर इसके 20 है, तो n 20 हो जाएगा। देयरफॉर आपका जो r होगा वो लेस देन इक्वल टू 20 प्लस 1, 21 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन √3 हो जाएगा। तो यहां से जब आप r निकालोगे ना, इसको कैसे निकालोगे, बिना रैशनलाइजेशन के निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये आपको इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका मुझे तो नहीं आता है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। आप इसको a प्लस बी, ए माइनस बी लेके कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। फिर 21 को भी आप तोड़ सकते हो, 21 का एलसीएम लेकर के, तो वहां से √3 चला जाएगा। पूरे को सॉल्व करके आपको मिलता है कुछ 13, ठीक है, 13 नहीं भी मिलता है तो राउंड ऑफ करके 13 लिखते हैं। देन आप कह सकते हो कि
T13 प्लस 1 मेरा कितना होगा? एक्स और वाई है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें हम लोग लिखते थे क्या, 20C13 और √3 मेरा टू दी पावर 1 हो जाएगा और 1/√3 टू दी पावर 7 हो जाएगा। 7 और 1 है कि 7 और 11 है हमारे पास? ओके ठीक है, ये 7 होगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास, 1 होगा। तब जाके ये बोलेगा कि मैं ग्रेटेस्ट टर्म हूं। 7 कैसे आया आप लोग समझे? 20C13 है ना, 20 माइनस 13 7 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू नाउ 20C कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 1/√3 को अगर आप √3 7 टाइम्स लिखते हो तो कितना होता है, 1/27 हो जाता है। ठीक है, और √3 की जो पावर है उसका तो 1 होने का या कुछ होने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, वो कैंसल आउट ही हो जाएगा एंड में। 27 √3 हो जाएगा ये, तो √3 ये वाले और ये वाले कैंसल हो जाएंगे, ये वाले कैंसल हो जाएंगे, तो 1/27 बचेगा आपके पास। तो आप बोल सकते हो कि आपका T14 आ रहा है 20C7 1/27। एक बार और देखते हैं हमने किया क्या, TR+1 इक्वल्स टू TR, तो इक्वल्स टू नहीं होगी, ग्रेटर देन का केस है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y/x आपने लिया है, तो n+1 अपॉन में 1 + y/x, यहाँ से आपने r ले लिया कि r को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और n आपको 20 दिया है तो r इज लेस देन इक्वल टू 20 + 1 यानी कि 21 अपॉन में 1 + 1/√3, फिर रैशनलाइज करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो 13 मिल जाएगा। अब छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशंस तो बच्चों आपको भी आने चाहिए करने के लिए। सो T13 + 1 इक्वल्स टू 20C13 √3 टू द पावर 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ ना, डाउट है, डाउट डाउट डाउट। मैम 20C13 कहाँ गया? हाँ वेरी गुड, ये देखिए कहाँ से पूछ रहे हो कशिश? मैम वो T13 + 1 इज इक्वल टू 20C13। हाँ, तो इसका क्या बनता है 20C13 का, 20/20 माइनस 13 बनता है, तो 20 माइनस 13 कितना होता है, 7। तो इसीलिए 20C7 आ गया। ठीक है, यस मैम। कॉम्बिनेशन का अभी आपको वहां पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम सारे स्टेप्स नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ स्टेप्स ही लिख पाएंगे, बाकी स्टेप्स आप अपने डिटेल नोटबुक में करोगे, मैंने बस बता दिया कि कैसे आएगा। और फैक्टोरियल खोलना भी आना चाहिए, फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं वो भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, वैसे तो ये क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, आप चाहो तो इसको इग्नोर करके चल सकते हो। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आने वाले अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब +2 में ज्यादा पढ़ोगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ना, पता है क्या होता है, जिसकी पावर 4 होती है, सपोज x की पावर मैंने 4 लिखी, तो प्लस में x की पावर 3 अब कम होती जा रही है, ये ax टू द पावर 4 bx टू द पावर 3 प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0। अब मुझे x की पावर 1 के बाद x की पावर 0 लिखनी है, तो आपको तो पता ही है कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट को हम लोग या तो c ले सकते हैं या तो e भी ले सकते हो आप, d के बाद e ज्यादा अप्रोप्रिएट है, c ऑलरेडी ले लिया आपने। देन क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जितने भी a प्लस जो वेरिएबल्स है a + b + c + d + e इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे किसको बिलोंग करते हैं,
आपके ए बी सी डी ई किसको बिलोंग करते हैं? जो आपका सेट है -9, -5, 3, 4 और 7। तो इक्वेशन में क्या बचेगा आपके पास? अगर ये सब इसको बिलोंग करेंगे तो आप बोलोगे कि x इक्वल्स टू 1 मेरा क्या है? इज अ रूट है। आपके पास x इक्वल्स टू एक पूरा सेट आपका रूट है ना, पूरा एक सेट आपका रूट है। अगर ये रूट है तो इट हैज 2 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो इसके पास है ही। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर एट मोस्ट बाय 2m, देन बी लाइंस इन द इंटरवल। ये क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? इसके रूट्स क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और ये एट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा तो 2m है। दे डिफर बाय 2m, और एटलीस्ट में क्या है? m होगा, एटलीस्ट में m हो जाएगा, बट वो रिप्लेस होगा आपका b से। b लाइन्स इन द इंटरवल ये लोग पूछ रहे हैं। So 0 is less than mod of alpha minus beta less than 2m, less than equal to 2m, क्योंकि 2m आपका एट मोस्ट है ना। So मैं बोल सकती हूँ 0 is less than आपका पूरा रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, आप जब ओपन करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2ax है ना। फिर क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2m। सो 0 इज लेस देन 4 अल्फा का स्क्वायर, मतलब हम इसको a के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, बीटा का स्क्वायर मतलब 4b, और लेस देन इक्वल टू 4m का स्क्वायर। अगेन 2 के पास क्या चला गया? 2 चला गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो a स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू b, और b मेरा लेस देन a का स्क्वायर है। एट मोस्ट और एट लीस्ट था, तो इन्होंने क्या किया है कि ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर में क्लोज ब्रैकेट डाल दिया कि भाई अब वो इंटरवल जहां से शुरू हो रहा है ना वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन ए स्क्वायर बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो ओपन हूं, इसके बाद भी और भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन था आपका यही। मैं समझ सकती हूँ बच्चों आपकी चुप्पी, वैसे भी थोड़े से चुप रहते हो आप, और दूसरा रीजन है कि आपको लग रहा होगा अरे क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट है और पता नहीं मैम आती है क्या करके चली जाती है। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा इतना एक्सप्लेन ही कर सकती हूँ ना, बाकी कुछ कुछ चीजें तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 71, द एक्सप्रेशन sin x minus sin z upon cos z minus cos x if x y z are in AP equals to। ट्रिग्नोमेट्री का है ये। आपको याद है एक फॉर्मूला होता था साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में आपका कॉस ए माइनस कॉस बी। तो आपको साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर याद है माइनस में, और इसका फॉर्मूला याद है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर जाओगे, जो कि आपका क्या होगा? ये 2 cos x प्लस जेड अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस जेड अपॉन 2। जब हम लोग आंसर प्रिपेयर करते हैं ना बच्चों, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें हम लोग वही आंसर्स डालते हैं जो कि रिलेटेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ और आंसर डाल दिया ऐसा जो बच्चों ने कभी ना देखा ना सुना। तो उस केस में भी टीचर आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई क्यों डाला गया है, बट यहाँ पे तो आप जो देखोगे वो सब रिलेटेबल है। कुछ अगर लगे कि नहीं हमने कभी देखा नहीं तो बोलना है एक बार। ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2x प्लस जेड अपॉन 2 एंड sin x minus z upon 2 which is equals to cot x plus z upon 2। ठीक है,
अगर ये कॉट में बन रहा है तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि हमारा x प्लस एपी क्या है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y, ये हमारा एपी है ना। अगर ये एपी है तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू आपका कॉट y। टू इसके नीचे चला जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा, y बचेगा, तो कॉट y हो जाएगा। यस मैम। सच सच बताओ बच्चों, कहाँ गए आप लोग, मुझे तो आपका ध्यान पहले रखना पड़ता है। सच सच बताओ, जम रहा है क्लास, मतलब ठीक लग रहा है? यस मैम। सेजल के इतने सारे चैटिंग्स, बाप रे बाप, वाह। अभी और अच्छा लगेगा, अभी हमें बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि अब बस क्लास को ना क्विट करो इधर ही और चले जाओ आराम से, दूसरा कोई काम करो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आया है। An ellipse and hyperbola have the same center origin and same foci and minor axis of the one of the same as the conjugate axis of the other. E1 E2 क्या है, इसकी इसेंट्रिसिटी है। हाइपरबोला बनाते थे तो आप कैसे बनाते थे, ऐसे ही ना, एक इधर से बनाते थे, एक इधर से बना दोगे, दो हाइपरबोला बनाओगे। तो बेसिकली इन्होंने इसेंट्रिसिटी नाम दिया है, तो हमने क्या करना है कि हाइपरबोला को बहुत इज्जत से बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, इनका फोकई भी सेम है, सेंटर भी सेम है, सब कुछ है। तो एक यहाँ पे एस ले लो, इसको S1 S2 भी ले सकते हो, ये हाइपरबोला यहाँ से बना दोगे आप। फिर करोगे क्या, इक्वेशन लिखते हैं पहले। हमारा एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स का हो जाएगा। एंड आपका हाइपरबोला का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो, दोनों जगह ए बी अगर आपको लेना है तो एक को आप स्मॉल में ले लोगे और दूसरे को कैसे ले लोगे बच्चों, कैपिटल में लोगे ना। ये इक्वेशन तो याद है आपको कि मैंने कुछ गलत लिखा है साइन में, थोड़ा चेक करना तो सही है मेरा इक्वेशन लिखा हुआ। इलिप्स और हाइपरबोला का यही इक्वेशन होता है बच्चों। अरे भाई कुछ तो बोलिए। मैम हाइपरबोला हाइपरबोला वाला मैम बीच में प्लस लगेगा। और इलिप्स का दोनों तो प्लस नहीं हो सकते हैं ना हमारे। क्या बोला है इन्होंने कि आपका जो इलिप्स और हाइपरबोला है उनका सेम सेंटर ओरिजिन है, सेम फोकाई, सेम माइनर एक्सिस भी है, जिसका एक का माइनर एक्सिस दूसरे का कॉन्जुगेट के बराबर है। E1 E2 इसेंट्रिसिटी है, तो हाइपरबोला आपका माइनस में होगा और इलिप्स आपका प्लस में होगा, क्योंकि इसका तो इक्वेशन ही है ये, हाइपरबोला माइनस में जाएगा। E1 स्क्वायर इक्वल्स टू सी, मैं लिख रही हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। E2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अगर आपको याद होगा तो। मैं ऐसा नहीं कहती बच्चों की मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया था और अब आपकी गलती, आपको याद नहीं है, ऐसा नहीं है। हम चीजें भूलते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों बताओ सही है, कभी कभी आप मेरी हेल्प कर देते हो। तो क्या है कि ये आपने कहीं प्रॉपर्टी में या कहीं तो देखा है, ई वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। 2A E1, ए ई कहाँ देखते थे आप, फोकस में, फोकस होता था आपका। सो 2A E2 कैपिटल ए, सब कुछ है हमारे पास और हमें ये भी पता है कि हमारा B इक्वल्स टू कैपिटल बी है। सो इनके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ B अपॉन A E1 इक्वल्स टू कैपिटल B अपॉन कैपिटल A E2।
ओके, अभी तक तो चीजें क्लियर होती गई हैं। एक और चीज है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा E1 इक्वल्स टू E2 है, मैं आपको कह रही हूँ, तो आप बोलोगे ठीक है, फिर मैं E2 इक्वल्स टू E2 लिख देती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तो मेरे इक्वल ही है ना। या फिर मैं E2 इक्वल्स टू E1 लिख दूं, E1 इक्वल्स टू E1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही है। तो इसीलिए तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर, E1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस आपका कैपिटल B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इंटू में E1 स्क्वायर अपॉन E2 का स्क्वायर जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस E2 स्क्वायर माइनस 1, क्या बचेगा इसके पास, E1 का स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में बचेगा E2 का स्क्वायर। और देन यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप इसका डिनोमिनेटर ले जाओगे सीधा E1 के पास, तो E1 स्क्वायर तो पहले से ही है, इनटू में E2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू E2 का स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर इनटू E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू E1 टू द पावर माइनस टू प्लस E2 टू द पावर माइनस टू हो जाएंगे। अगर ये माइनस टू हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 1 प्लस 1 है, विच इज इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो वो कट के 1 ही बनेंगे, तो दो 1 आएंगे, 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा आपके पास। इसमें जय माता दी या फिर जय श्री राम ऐसा कुछ आप लोग करके आए थे, करके तो आए होंगे, जय माता दी किसी ने किया था ऑप्शंस में, JE2 वालों ने तो किया था, आपने नहीं किया था बच्चों। अच्छा अच्छा, आप तो टेस्ट में बैठे ही नहीं थे ना बहुत लोग। हाँ, तो आपके पास वो वाला ऑप्शन भी नहीं था जिसमें आप जय माता दी कर सको। दिशा हंस रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर्स दिस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज डैश। भाई ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है, ये तो मुझे स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए इसको ही जरा सॉल्व कर लेते हैं। 73 का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कौन सा, y इक्वल्स टू समथिंग x प्लस, जो आपका गिवन है, गिवन क्या है, 2 है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये x आई ये y आई, ये समथिंग में कुछ भरना पड़ेगा हमको, क्या भरेंगे इधर बताओ, आप लोग थोड़ा सा सोच विचार के बताओ ना, क्या भरूं मैं इधर, एक फॉर्मूला था ये। कुछ तो बोलिए। 11 आएगा। क्या आप लोग को ये समझ में आया कैसे 11 आएगा। अच्छा लगता है सब लोग समझ गए, स्मार्ट है ना सारे बच्चे, मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो हैं आप लोग, ये तो बात है। चलो ठीक है, अगर आप समझ गए तो मैं नहीं समझाती हूँ फिर। तो एक्स आई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। वाई आई कितना है, 13 24 35 एंड सो ऑन, मुझे इससे क्या ही मतलब है कितने भी नंबर्स आगे आए, मुझे मतलब किससे है भाई, वाई आई एक्स आई हो गया। नाउ मुझे एक चाहिए और एक वैल्यू वाई बार, विच इज इक्वल्स टू मेरा 11x बार प्लस 2 हो जाएगा। क्यों चाहिए थे मुझे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था सिग्मा के टर्म्स में, जो कि होता था सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस आई द होल का स्क्वायर, बट यहाँ पे मैं सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई द होल में y पे बार रख के इसका स्क्वायर अपॉन में 7, क्योंकि 7 मेरा दिया हुआ है टोटल वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए डिनोमिनेटर में 7 आएगा। ठीक है, 1/7 को आप बाहर ले लो, समेशन ऑफ 11xi प्लस 2 माइनस
11x प्लस 2 द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 होगा ये इंटू में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल, क्योंकि एक्स आई और एक्स को मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो उसको अभी मुझे फॉर्मूले में लेना पड़ेगा अपॉन में 7। तो सिग्मा y इक्वल्स टू आपका 11 सिग्मा x और सिग्मा x इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तो आपको दिया ही है, ये आपका क्या था गिवन था ना। तो सिग्मा y इक्वल्स टू 11 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 22 इज योर आंसर। ट्वेंटी टू है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कहता है भाई, इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि इसके फॉर्मूलाज तो आपको पता है। सम ऑफ एन टर्म्स ना, फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब, तो एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट 10 टर्म्स का। कैसे लिखोगे आप, इन सबका स्क्वायर कर दोगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे सीरीज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16, ये आपको सीरीज मिलेगा। फिर आप कैसे लिख सकते हो और इसको स्प्लिट करके, एस एन इक्वल्स टू 1 - 1/2 लिख सकते हो, प्लस में 1 - 1/4, फिर प्लस में 1 - 1/8 लिख सकते हो, प्लस सो ऑन। तो आपका जो S10 होगा, देयरफॉर S10 को कैसे लिखोगे आप, 10 माइनस ये सबको 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन प्लस 10 टर्म्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो क्या करना, 10 - 1/2 को आप बाहर ले लेना तो 1 - 1/2 टू द पावर में 10 आ जाएगा और अपॉन में कितना आएगा 1 - 1/2 आ जाएगा अगेन। फिर से इसको जब सॉल्व करोगे 1/2 से डिनोमिनेटर का 1/2 कट जाएगा, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में लिया था 1 - 1/2। कैंसल आउट होके आपके पास बचेगा 10 - 1 - 1/2 द होल की पावर 10 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 की पावर 10। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगर चुप रहने वाले क्लास में किसी को अवार्ड देना हो ना तो वो क्लास आपका होना चाहिए। सीरियसली, मतलब इतने चुप बच्चों, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं। ना कुछ पूछ रहे हैं ना कुछ। Find the equation of the circle which passes through this and has its radius as small as possible। क्या पता आपको ये क्वेश्चन भी याद होगा कि नहीं, मैं ही लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल। x - 1 x - 0 प्लस y - 0 y - 1 इक्वल्स टू 0। इसको कितना करोगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो इसको। कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला वाला लग रहा है। नाउ सी, आपको याद होगा हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। चेयर्स होता था, फिर वहां पे बॉयज बैठते थे जैसे कि B1 B2 B3, यहाँ पे गर्ल्स बैठते थे G1 G2। हमने बहुत क्वेश्चन किए, कम से कम तो 10 क्वेश्चन तो किए ही होंगे अलग अलग क्लास में ऐसे। उसी तरीके से ना इसको भी थोड़ा ट्राई करते हैं अपने तरीके से समझने का। चलो क्या कह रहा है ये, कि इनके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होने वाला है 20 डेलीगेट्स ऑफ 2 कंट्रीज। तो ये एक कंट्री ये दूसरा कंट्री, ठीक है। इसको मैंने D1 सपोज कर लेना है, इसको सपोज कर लेना है D2। यहाँ पे आप 10 डेलीगेट्स को बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आपने यहाँ पे 10 डेलीगेट्स को बैठाया और यहाँ पे भी आपने 10 डेलीगेट्स को बैठाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को बैठा दिए। अब बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज में आप उनको बैठा सकते हो जिसमें से दो पर्टिकुलर डेलीगेट्स कभी एक संग नहीं बैठते। तो मतलब यहाँ से एक डेलीगेट निकल करके आएंगे, यहाँ से एक डेलीगेट, दो डेलीगेट कभी एक संग नहीं बैठते। तो उसका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू बचा क्या 18 फैक्टोरियल, जो कभी एक संग नहीं बैठते। मतलब देखो मेरा टोटल कितना है 20 है, तो हर एक से मेरा एक डेलीगेट जा रहा है ना, इससे एक इससे एक, तो 20 - 1 अगर मैं करूं तो 19 होगा। फिर 19 में से मैं 2 माइनस कर दूंगी, तो 19 में 2 माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 17। मतलब मेरे पॉसिबल वेज कितने बन रहे हैं, मेरे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो है बन रहे हैं 17 इंटू 18 फैक्टोरियल। कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज पूछिए, मैं वेट कर रही हूँ। क्वेश्चन होना तो चाहिए मगर आपका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है बच्चों। लगता है सबके सब मुकदमा करने वाले हैं मुझ पे। नो मैम। ऐसा कैसे है कि आपको डाउट नहीं है? चलिए आप अभी डाउट पूछिए मेरे से इस क्वेश्चन में, तो क्या डाउट है आपको, पूछिए। डाउट पूछिए अपना अपना, कोई डाउट ही नहीं है क्या? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ जाती हूँ मैं, मेरे इतने चिल्लाने का क्या ही मतलब बनता है। क्वेश्चन नंबर 77, ये तो बहुत ही इजी है। सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ द एपी, तो एक तो S2n होगा आपका, ये कितना होगा भाई 2n अपॉन n2 लिख दिया मैंने 2n को, 2n अपॉन 2 a प्लस 2n माइनस 1 इंटू 3, मैंने डायरेक्ट d लिख दिया d। अब Sn लिखोगे तो n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नाउ आप क्या करोगे, S2n इक्वल्स टू Sn रखोगे तो ये मेरा होगा 2n अपॉन 2 4 हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1 इंटू 3। Sn कितना होगा भाई n अपॉन 2, a कितना है इधर Sn में 114, 57 इंटू क्या ये 2 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि d2 है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो n अपॉन 2, n अपॉन 2 वैसे ही चला गया, 2 बचेगा 4 प्लस 6n माइनस 3, यहाँ पे क्या बचेगा 114 प्लस 2n माइनस 2। 2 इधर से कॉमन लो आप, अगर इधर से भी 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 57 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ से 2 4 प्लस 6n माइनस 3, तो ये टू कैंसल, इसका मतलब आपको अभी क्या करना है 4 प्लस 6n माइनस 3 इक्वल्स टू 57 प्लस n माइनस 1 करना है आपको। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 11 मिलेगी आपको। बस क्या करना है, n को एक संग लेके जाना है, नंबर्स को एक तरफ रखना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78, इसको भी आप लीव कर सकते हो, ठीक है, +2 का है ये, तो आप इसको लीव, +2 का है ऐसा मैं नहीं कह रही, इसलिए कह रही हूँ कि इसकी आपको प्रॉपर अभी डिटेल नॉलेज नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, द वैल्यू ऑफ दिस, लिमिट वाले क्वेश्चंस भी आप चाहो तो लीव कर दो, क्योंकि आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आगे जाकर के पढ़ोगे,
तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने तो क्लास में लिमिट वाला कराया है आपको एग्जाम्पल, तो इसीलिए इन्होंने दिया होगा, क्योंकि क्लास में कराए गए थे तो सोचा होगा कि बच्चे कर लेंगे। x टेंड्स टू बीटा है। बच्चों सुनो, मुझे तो क्लास लेने में मतलब बिल्कुल बहुत अजीब लग रहा है। बस एक सवाल का जवाब दे दो आप, तो थोड़ी सी मुझे भी शांति रहेगी। हैंड रेस कर दीजिए जो जो इस टेस्ट में बैठे थे, ये जो संडे वाला टेस्ट हमारा बीता इस हफ्ते का। आज तो थर्सडे है। और कोई बैठा था? नहीं बैठे थे, ओहो, दो लोग। तो क्या आप लोगों ने जय माता दी, जय श्री राम ये सब यूज किया था ऑप्शंस के लिए? सुहानी और कानुप्रिया नो मैम। तुक्का उक्का तो लगाए होंगे। हाँ, सुहानी तुक्का लगाई थी। लगाना ही पड़ेगा भाई, क्वेश्चन ऐसे हैं, सबको थोड़ी ना एकदम से सॉल्व करना आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करके आई थी आप सोनाली, सॉरी सुहानी? इसमें आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था ये वाले क्वेश्चन में? मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही इसमें, तो बंद हो गई अभी। अच्छा, बाकी लोगों को तो आ रही होगी, स्क्रीन तो शेयर्ड है वैसे। यस मैम। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है ना, 1 माइनस कॉस आपको दिख रहा है, तो सपोज आपने 1 माइनस कॉस ए अपॉन में समथिंग अपॉन 2 या समथिंग कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्या मैंने ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़ा है। अगर पढ़ा होगा तो आप फॉर्मूला आगे जा करके लगाओगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, 2 साइन आपका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन में 2, द होल के अपॉन में होगा आपका x माइनस बीटा द होल का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस बीटा तो एज इट इज ही रहेगा। फिर क्या करेंगे? फिर से आप क्या करोगे भाई, स्क्वायरिंग करोगे ना, 2 साइन है, सबको स्क्वायर अगर करते हो तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट नाउ अगेन x टेंड्स टू अल्फा, साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आपने इसके रूट्स निकाले तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आपको मिला, साइन स्क्वायर अपॉन में 2 है, फिर उसके अपॉन में भी एक्स माइनस बीटा स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा द होल अपॉन में 2। इनटू में क्या होगा भाई, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए नीचे भी है ऊपर भी है, ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स माइनस अल्फा द होल का स्क्वायर निकल करके आएगा, विच इज इक्वल्स टू आपका अल्फा माइनस बीटा द होल का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इज योर आंसर। तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, इसमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन आपका ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप निकालते हो तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था रूट ओवर एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या बच्चों रेडियस का? क्या फॉर्मूला था, कोई मुझे याद दिला सकता है क्या? आप में से कोई भी? इसको आप रिवीजन में करना, ठीक है, एक बार याद करना। रिवीजन में क्या करोगे आप, फॉर्मूला को याद करना, फॉर्मूला रिमाइंड करना, तो आपको पता चल जाएगा। किसने कुछ बोला क्या? मैम यही है फॉर्मूला। फॉर्मूला यही है, अच्छा हमारे पास सेंटर भी दिया है, तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हो आप इसको।
क्वेश्चन नंबर 81 बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। एफ एक्स जी एक्स का क्वेश्चन है। सी एफ एक्स कितना है आपका, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जी एक्स कितना है आपका, 3x+2 है। वैल्यू ऑफ आपसे क्या पूछा है, एफ ऑफ जी -1, एफ एक्स जी एक्स होता है, सो एफ ऑफ जी -1 इक्वल्स टू -1। तो अगर आप एफ एक्स जी एक्स करते हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, x² 3x+2 मिलेगा आपको। फिर आप क्या करोगे, f ऑफ g -1 रखोगे, तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर 3 -1 + 2 करोगे आप, विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3 + 2 विच इज इक्वल्स टू -1। बट अगर आप इस इक्वेशन पे ध्यान दो तो आपको f ऑफ g -1 इक्वल्स टू -n ऑलरेडी है, देयरफॉर -n इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल होके n इक्वल्स टू 1 मिलेगा आपको। इज इट ओके, क्या समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो बच्चों सेट्स वाला चैप्टर है ना, सेट्स का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आप एक यूनिवर्सल सेट बना के, आपको क्या है, हॉकी का और किसका लेना है, फुटबॉल का और किसका, वॉलीबॉल का। तो अगर आप इनका यूनियन भी करते हो ना तो भी आपको आंसर्स मिलेंगे, बट यूनियन करने के लिए आपको प्रॉपरली इसको सेट बना के सॉल्व करना होगा। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 83 the sum of all the real numbers satisfying the equation is। तो मॉड्यूलस फंक्शन में भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, जब आपका x लेस देन 1 होता है, और जब x इक्वल्स टू 1 होता है, तो x² + x -1 इक्वल्स टू 1, x+2 और x -1 आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो जब x आपका लेस देन 1 है तो कितना होगा, x² +1 - x इक्वल्स टू 1। तो x आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये तो सिंपल है, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स और डिविजिबल बाय 5, देन द यूनिट प्लेस divisible and each number containing the digit 5 is k4, all digits being different than the value of k। ओके, आपका 5 डिजिट नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा ना, 5 डिजिट नंबर। तो ये आपका क्या होगा, पहला पहला जो केस होता है, मतलब पहला जो प्लेस होता है, यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, देन लाख। ओके ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस में जाता है, मतलब ये 5 रहेगा या 0 रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो आपको जो बाकी के 4 बचेंगे ना, 5 डिजिट नंबर है, 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, सारे 5 डिजिट कंटेन करते हैं, और इसके इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब कि आपके जो 4 प्लेसेस हैं बाकी फिल्ड होने के लिए, 4 प्लेसेस टू बी फिल्ड, इसका क्या बनेगा आपका, टोटल केसेस -5 इंटू में 1 बनेगा। वैसे ही फैक्टोरियल दिया हुआ है इन लोगों ने, तो टोटल केसेस -5 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल अगर दोगे तो ये कहाँ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1,
मतलब आपको 5 फैक्टोरियल नहीं देना है, तो आप क्या दोगे, 5 बार दोगे, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई, कितना होगा, कुछ तो आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं अपनी तरफ से। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 -1। 10 से छोटा क्या होता है, 9। 10 में से एक गया तो 9 8 7 6, यहाँ पे 5, यानी 4 से स्टार्ट कर रहे हो आप, 8 7 6 5, ये 4 ये 4 -1, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अगर आपको इसको यूनिट प्लेस में रखना है, मतलब लास्ट वाले में आपका अगर केस 2 में देखोगे, तो जब आपने 5 को कहाँ रखा, 5 को यूनिट प्लेस में रखा, मतलब 1 की जगह पे अगर रखा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 8 इंटू 8 रिपीट हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1। देयरफॉर आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, C1 प्लस C2 को अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 168 इंटू 4 फैक्टोरियल। देयरफॉर K इक्वल्स टू आपका बनता है 168। इसमें भी कोई कुछ नहीं कह रहा, भगवान ही मालिक है आप लोगों हैं? अच्छा, तो हमारे पास शायद 4 to 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो भी हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग PYQ करने वाले हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, वो मैं देखती हूँ, बट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एंड ये वाला जो आपका टेस्ट डिस्कशन है, 4-5 क्वेश्चन जो बचे स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में कर लेंगे। ऐसे ही आओगे ना नेक्स्ट क्लास में भी एकदम चुप चुप रह करके।